बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक्स किशमाला टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिंजेस के बारे में, यानी जो ग्लासेस या फ्रेम्स की डिफरेंट हिंजेस होती हैं, वो हिंजेस कौन सा पार्ट है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो एंड तक आपने वीडियो को ज़रूर देखना है और वीडियो को देखने से पहले बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। हिंज किसे कहते हैं? हिंज बेसिकली ग्लासेस का या फ्रेम का वो वाला पार्ट है। ये देखिए, ये हिंज है, ठीक है। फ्रेम या ग्लासेस का वो वाला पार्ट है जिसने टेम्पल्स को फ्रंट सरफेस ऑफ द फ्रेम के साथ अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये फ्रंट सरफेस के साथ अटैच तो नहीं है ना, ठीक है, इनमें तो गैप है। अब इन दोनों को अटैच करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया? हिंज का, जिसमें आप ये स्क्रू भी देख सकते हैं। ये स्क्रू हिंज के अंदर लगा हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली बाय डेफिनेशन हिंज किस तरह से हम डिफाइन करेंगे हिंजेस को, कि हिंजेस वो वाला पोर्शन या वो वाला पार्ट है फ्रेम का जो टेम्पल्स को फ्रंट सरफेस ऑफ द फ्रेम के साथ अटैच करता है, ठीक है ना। सो दिस इज हिंज। अब इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको बहुत सारे फ्रेम्स की डिफरेंट टेम्पल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और इन सब टेम्पल्स में डिफरेंट टाइप्स या आपके डिफरेंट शेप्स की हिंजेस यूज़ हुई हैं, ठीक है। इसमें कुछ जो है वो रिमलेस फ्रेम, जिसको हम 3 पीस फ्रेम कहते हैं, उसकी हिंजेस हैं। कुछ हमारी हाफ रिमलेस, जिसमें हाफ रिम होता है, उसकी हिंजेस हैं। कुछ हमारी फुल फ्रेम की हिंजेस है। और कुछ फ्रेम्स ऐसी भी होती हैं जिनकी हिंजेस नहीं होती, ठीक है, विदाउट हिंजेस भी फ्रेम आती हैं, जिनका टेम्पल और फ्रंट एरिया जो है वो अटैच होता है विदाउट एनी हिंज। और ये जो हिंजेस होती हैं, ये मोस्टली आपके जो ऑप्टिशियंस होते हैं, जिनसे आपने ग्लासेस बनवाई होती हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि इनकी रिपेयरिंग जो है वो थोड़ी सिंपल होती है। जैसे 3 पीस फ्रेम है, उनकी अगर आप एक स्क्रू ड्राइवर ले लें, क्योंकि उसमें अक्सर स्क्रूज जो है वो हिंजेस से के जो स्क्रूज होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो आप अगर एक स्क्रू ड्राइवर आपके पास है, तो आप उनको स्क्रूज को टाइट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम टाइप्स ऑफ हिंजेस की बात करें, तो आप देखें यहाँ पे जो टाइप मैंने आपको ये फ्रेम पहले भी दिखाई है, ये जो टाइप है इसको हम कौन सी टाइप बोलते हैं? बैरल हिंज या स्टैंडर्ड हिंज, ठीक है। सिमिलरली ये भी जो है, ये भी कौन सी हिंज है? ये बैरल या स्टैंडर्ड हिंज है, ठीक है। अब ये जो बैरल या स्टैंडर्ड हिंज होती है, ये कौन सी होती है? इसमें एक छोटा सा स्क्रू होता है जिसने इस हिंज के ज़रिए से टेम्पल्स को और फ्रंट सरफेस को अटैच किया हुआ, ठीक है। इसमें ये स्मॉल सा स्क्रू यूज़ होता है। और इसकी रिपेयरिंग जो है ना, बड़ी ईजी है, क्योंकि सिर्फ आपने ये स्क्रू ही, अगर ये इधर से सपोज के आपकी सेपरेट हो जाती है, बैरल ये फ्रंट सरफेस अलग हो जाता है, ये टेम्पल्स अलग हो जाती हैं, स्क्रू निकल जाता है, तो इसकी रिपेयर इजीली यहाँ पर आप एक स्क्रू लगा लें तो ये दोबारा से टेम्पल्स को फ्रंट सरफेस के साथ अटैच कर देगा। ये हाईली ड्यूरेबल है। और ये जो हिंज है, इसको आप ये समझेंगे, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिंज, ठीक है। सो दिस इज बैरल आर स्टैंडर्ड हिंज। अच्छा, इन बैरल हिंज का जो एक चीज़ पॉइंट है वो माइंड में रखने वाला ये है कि ये जो बैरल हिंज होती है, इसमें जो टेम्पल्स होती हैं आपकी, ये सिर्फ 90 डिग्रीज तक ही एक्सटेंड कर सकती हैं, ठीक है, अप टू 90 डिग्रीज तक। 90 डिग्रीज के बैकवर्ड आप इसको मूव नहीं कर सकते। आपका फ्रेम या टेम्पल्स जो है वो सेपरेट हो सकती हैं, टूट सकती हैं, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ हिंज की बात करूँ ना, कि और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, तो इसमें ये एक और, जो इसको हम ये कहेंगे पॉपुलर चॉइस, आप कह सकते हैं कि पॉपुलर चॉइस ऑफ ग्लासेस इज द स्प्रिंग हिंज, ठीक है। तो दिस इज स्प्रिंग हिंज, ठीक है। एक तो हमने बैरल हिंज पढ़ा, बैरल हिंज में स्मॉल सा स्क्रू था, लेकिन इसमें जो स्क्रू है ना, ये सिंपल स्क्रू नहीं होता। इस स्क्रू को खोलने के लिए या रिपेयर करने के लिए हमें स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी रिपेयरिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये आम खुद से हम घर में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमारे पास स्पेशल टूल्स हमें इसके लिए चाहिए होते हैं। तो ये जो बेसिकली स्प्रिंग हिंज है, ये उन लोगों के लिए एक गुड चॉइस है जो एक्टिव लाइफस्टाइल होता है जिनका, ठीक है, यानी एक फिट डिज़ाइन आप कह सकते हैं। अब बैरल हिंज में आपने देखा कि उसकी जो टेम्पल्स है वो 90 डिग्रीज तक ही एक्सटेंड कर सकती है, उससे पीछे नहीं कर सकती, ठीक है। उससे पीछे हम करेंगे तो टेम्पल्स टूट जाती हैं। लेकिन स्प्रिंग हिंज में ये क्वालिटी है कि इसकी जो आपकी टेम्पल्स है, ये देखें, ये आप इसको 90 डिग्री से आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी फ्लेक्सिबल सी इसकी आप कह सकते हैं कि टेम्पल्स हैं। तो ये डिफरेंस है बैरल हिंज में, कि आपका जो बैरल हिंज है 90 डिग्री से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता। स्प्रिंग हिंज में क्वालिटी आगे एक्सटेंड कर लेता है। ये पॉपुलर चॉइस है फ्रेम की, और ये इसके लिए हमें स्पेशली डिज़ाइन टूल्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पॉसिबल हो सकती है।
यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास एक रेडी रीडिंग ग्लासेस हैं, ठीक है। रेडी रीडिंग ग्लासेस मीन्स के जो लो कॉस्ट की हमारे पास नियर की पावर्ड ग्लासेस होती हैं, उसमें भी मोस्टली जो ग्लासेस होती हैं उनमें स्प्रिंग हिंजेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अंदर स्प्रिंग टेम्पल, नाम से ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जिसकी वजह से इसकी टेम्पल जो है 90 डिग्री से आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज हम ये भी कह सकते हैं कि जिनकी वाइडर आईपीडीज होती हैं, सर थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उनमें भी इजीली एडजस्ट कर जाता है क्योंकि थोड़ा सा टेम्पल जो है वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये मूव कर सकता है। तो इस तरह के जो स्प्रिंग बैरल्स होते हैं, ये तमाम जो आपकी फुल रिम ग्लासेस हैं, फुल रिम्ड वाली ग्लासेस हैं उनके लिए, और जो रिमलेस फ्रेम्स हैं जिनमें रिम्स नहीं होते, दोनों के लिए ये बहुत यूज़फुल हैं। फर्दर टाइप्स की बात कर ली जाए तो एक टाइप इसकी हिंज की वो है जिसमें नो हिंज फ्रेम होते हैं, ठीक है। यानी हिंज नहीं होती, बज़ाहिर हिंज नहीं होती, हिंज मौजूद होती है लेकिन वो अंदर फ्रेम के अंदर इंसर्ट होती है, मेल्टिंग करके उसको अंदर इंसर्ट किया जाता है। यानी कि जिस तरह आप ये फ्रेम देख रहे हैं, इसमें आप ये देखें, ये बैरल हिंज है ना। अभी मेरे पास इस तरह की कोई फ्रेम अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं कि नो हिंज फ्रेम किस तरह के होते हैं। मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो नो हिंज फ्रेम होते हैं उसमें इस तरह की हिंज मौजूद नहीं होती, आपको इस तरह की हिंज देखने को नहीं मिलेगी, वो अंदर फ्रेम के अंदर डली होती है। यानी कि उसको मेल्टिंग करके फ्रेम के अंदर डाला जाता है ताकि ये जो दो हाल्व्स हैं, यानी कि आपका फ्रंट सरफेस ऑफ द फ्रेम और टेम्पल को अटैच किया जाए, लेकिन इस तरह से अटैच किया जाए कि जो आपका हिंज है वो अंदर इंसर्ट किया जाए, ठीक है। और बाहर से आपको दिखने में क्या लगता है कि जैसे फुल फ्रेम है, ठीक है। इस तरह ये टेम्पल, इस तरह पूरी यहाँ तक टेम्पल होती है, हिंज नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन हिंज जो है वो अंदर इंसर्ट होता है। इस तरह की जो फ्रेम्स होती हैं ये मोस्टली बच्चों में जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी होती है। लेकिन इनका एक इशू ये, इनमें क्योंकि कोई स्क्रूज़ नहीं यूज़ किए जाते, कोई रिविट्स नहीं यूज़ किए जाते, जिसकी वजह से ये है कि अगर इस तरह के फ्रेम्स टूट जाएं तो वो रिपेयर नहीं कर सकते आप। अदरवाइज़ जो आपके इस तरह के बैरल हिंजेस हैं या स्प्रिंग हिंजेस वाली हमने जो टाइप्स डिस्कस किए हैं, उनमें आपका रिपेयर ईजी है क्योंकि इनमें स्क्रूज़ वगैरह का यूज़ हुआ हुआ है। और जो नो हिंज फ्रेम है उसमें क्योंकि कोई स्क्रू, कोई रिबट्स नहीं होते, तो इसमें आप अंदर की तरफ आपका हिंज डला होता है, तो वो आप फिर रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक इसकी 4 टाइप है, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वर्बली में एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो अक्सर बच्चों में जो इस तरह के फ्रेम्स आते हैं वो हम कहते हैं 180 डिग्री फ्रेम्स, ठीक है। वो जो 180 डिग्री फ्रेम्स होते हैं उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो आपकी टेम्पल है वो आप पूरी इसको 180 डिग्री, इसको पूरा पीछे टर्न कर सकते हैं यूँ, ठीक है ना। तो 180 डिग्रीज तक आप उसको मूव कर सकते हैं। वो भी बच्चों के लिए जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा उसका अडल्ट्स में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा जो आप कंफर्ट समझें कि एक्स्ट्रा जो उसका एडवांटेज है वो क्या है कि उसमें बहुत अच्छा आपको कंफर्ट मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो स्क्रूज़ यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट, ठीक है, ये आपने देखे होंगे, ये स्क्रू है, जैसे ये स्क्रू है। इसी तरह और फ्रेम्स में अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये डिफरेंट किस्म के आप देखें ये स्क्रूज़ यूज़ किए जाते हैं। अब आपने देखा होगा हर एक में स्क्रू भी डिफरेंट यूज़ किया गया, ठीक है। अगर बैरल हिंज वाले फ्रेम्स हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के स्क्रूज़, तो ये स्क्रूज़ की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोई डबल स्क्रूज़ होते हैं, कोई क्रॉस हेड स्क्रूज़ होते हैं, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, डिफरेंट स्क्रूज़ होते हैं, ठीक है। इनके लिए डिफरेंट किस्म के आप ये समझ सकते हैं स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एक ही तरह के स्क्रू ड्राइवर से सारे स्क्रूज़ आप ओपन या रिपेयर नहीं कर सकते। जो सिंपल स्क्रूज़ हैं वो तो आप रिपेयर कर सकते हैं घर में, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड, जिनके स्पेशल डिज़ाइंड जो स्क्रूज़ होते हैं उनके लिए आपको स्पेशल किस्म के टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इनबॉक्स ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।